बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा के बेटे शारेज़ की ज़मानत हो गई है। उन्हें जुडिशल किया गया था, ज़मानत तो होनी ही थी क्योंकि उन्हें 9 मई के जिस केस में गिरफ्तार किया गया था उस हवाले से कोई भी शवाहिद नहीं मिले। एक तो जो वकला हैं शारेज़ के, उन्होंने आकर बताया कि शारेज़ एक इंटरनेशनल एथलीट हैं और एक कारोबारी शख्सियत हैं, उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो वीडियोज़, वो तस्वीर सामने आ चुकी थी और जज साहब के सामने भी पूरी फाइल रखी गई जिसमें पूरा एक रिकॉर्ड और सारे सबूत शायद रखे गए कि वो 9 मई वाले दिन चित्राल में थे और उनका कोई ताल्लुक था ही नहीं। नाज़रीन, 9 मई वैसे भी एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, एक ड्रामा है जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ रचाया पीटीआई को कुचलने के लिए। आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने का जिन्होंने वादा किया, उन्हें माफ़ कर दिया गया और जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए उन्हें 9 मई के केसेस में 10-10 साल कैद की सजाएं। फिर ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। फिर जो है वो 2 गवाह हर जगह पेश किए गए, 2 पुलिस एहलकार। एक तो ज़मान पार्क में खान साहब की टेबल के नीचे छुप के जो है वो गुफ्तगू सुन रहा था, वो साजिश बुन रहे थे, और दूसरा चक्री किस तरह पहुंचे और वहां उसने गुफ्तगू सुन ली। ये सारा बकवास और ये सारा एक ड्रामा है। पूरी दुनिया मजाक उड़ाती होगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या तमाशा बना के रखा हुआ अदालतों का और इंसाफ का। तो उन्हें जो है आज जमानत मिल गई है। दूसरे बेटे शेरशाह को भी होपफुली मिल जाएगी। सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर प्रेशर डालना मकसूद था, खान साहब की बहनों को तंग करना था, डराना था, लेकिन वो तो डरी है नहीं है। उन्होंने पहले से बढ़कर जो है वो खान साहब का पैगाम अवाम तक पहुंचाया और डट के खड़ी हो गई। मजीद उन्होंने मजामत दिखाई तो फिर अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई दबाने का, डराने का, धमकाने का कोई फायदा है नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर इस वक्त एक बयानिया, एक साजिश बुनी जा रही है, एक कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है और ये पाकिस्तान की ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ही है, खान साहब उनके पास से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, हुकूमत ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि उनको वर्टिगो है, दांत हसास है, नाक हसास है और गला हसास है, इस तरह की चीज़ें कहा ये जा रहा है इनकी तरफ से कि सेहत ठीक नहीं। और फिर इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल मीडिया में भी पब्लिश करवाया गया ताकि कल अगर कोई बात हो, हम कोई साजिश खान साहब के खिलाफ बुनते हैं तो कल हम ये कह सकें कि वो जी वो तो पहले से बीमार थे, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। और खान साहब की जो फैमिली बहनें हैं वो मिलकर आते हैं, वकला मिलकर आते हैं, वो कहते हैं खान साहब बिल्कुल ठीक है, उन्हें ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, एनए का नंबर ज़रूर चेंज हुआ है। ज़रा 3 साल से आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आंख पे बोझ उनको महसूस हुआ, ये एक अलग बात है, ये मामूली बात है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, लेकिन उनको और कोई खुदा ना से बीमारी नहीं है। मगर 2 दफ़ा पहले भी कातलाना हमला हो चुका है खान साहब के ऊपर, वज़ीराबाद में कातलाना हमला उनके ऊपर हुआ है, तो ये निज़ाम कुछ भी कर सकता है। अब जो मरी के अंदर जो प्लान बना, जहाँ पे मरीम बीबी भी थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, वहाँ पे यही फैसला हुआ, एक तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है और दूसरा नून लीग ने कहा खान साहब से हमें छुटकारा चाहिए, हमारी जान छुड़ा दे। तो बहुत से साफी ये भी बात करें कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर खान साहब को बाहर भी भेजा जा सकता है, इस तरह की बातें अब इनकी तरफ से की जा रही हैं, जबकि खान साहब और उनकी फैमिली की तरफ से कोई बात इस तरह की नहीं की जा रही। अलीमा खान साहिबा ने इसके ऊपर जो बात की आपको इससे मजीद समझ आ जाएगी। वो क्या कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो जाए कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल आम तरीन ज़राए काम से राब्ते और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और खुद से बातें करने लगे। ये भी एजेंसियां खबर दे रही हैं, समझ गए ना आप। पूरी कौम ये समझ रही है जी कि अच्छा जी, मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे कल और उन्होंने सरकारी तौर पर ये बता दिया है, भाई ऐलान हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन तय हो चुकी है। भाई मरी में आम मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ शामिल थे, 2 आम शख्सियात भी थी। सुना है इसमें तसलसल का फैसला हुआ। मोहम्मद मालिक, ये उन्होंने पूछा। राना सल्लल्लाहु मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ जी फैसला हो गया। तो फिर आगे पूछा तसलसल 5 साल का या 10 साल का, कहा गया कि आइन के मुताबिक होगा। जी, आइन में आपको पता है कि 5 साल के लिए आर्मी चीफ की जो है वो उसकी आइनी मुद्दत कर दी गई है, 3 साल से बढ़ाकर। सो 2027 तक आर्मी चीफ रहने वाले हैं यही साहब, फील्ड मार्शल साहब। और पाकिस्तान की जो इस वक्त सिविलियन हुकूमत आप कहें, फार्म 47 पे ज़ाहिर है ये जिस तरह से बंदा अपना कोई ड्राइवर रख लेता है या कोई इसी तरह से गार्ड शार्ड आप रख लेते हैं,
तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फार्म 47 पे इस वक्त आर्मी चीफ जो है उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। ज़रा ये अर्दली लीला है, और आप देखिए कि मैं ये इसलिए ये कह रही हूँ कि खान साहब ने ये बात जो की थी अब सच साबित किस तरह से हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। एक तस्वीर आप देखिएगा भाई, और इस तस्वीर में वज़ीर ख़ारजा ईरान रागची खड़े हैं, ईरान के, ठीक है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, और जो फार्म 47 का लेला है वज़ीर आज़म वो पीछे खड़ा है, आर्मी चीफ बिल्कुल ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ खड़ा है, और डिप्टी वज़ीर आज़म पीछे खड़ा, और शक्लें इनकी आप देखें फिर 12 बजे हुए, ये इस वक्त औकात और हैसियत रह गई है इनकी। और आर्मी चीफ साहब आप देखें चाइना, और इस वक्त जिस तरह उन्होंने एक वहाँ पर माशाल्लाह से चाइना दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है, जिस तरह से शानदार मिलिट्री परेड हुई है, और वहाँ पर जिस तरह पूरी दुनिया के सरबराहान आए हैं, प्रोफेशनल वहाँ की फ़ौज है, और 90% आबादी को पता ही नहीं है जी हमारा आर्मी चीफ है कौन, ना कहीं उनको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस तरह से, और ना ही आकर वो कभी मैशत पे लेक्चर देता है, और ना भी मजहबी किताबों से 2-3 कोई चीज़ें उठा के आके आवाम के सामने ना पेश करता है, ना आवाम को गुमराह करता है, और ना आकर ये कहते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक है, और ये भी नहीं कहते कि भाई हम जागते हैं पूरी रात और फिर तुम सुकून से सोते हो, इस तरह की भी वो कोई बात नहीं करते। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ पर अफसोस के साथ इस तरह की जो हमें सूरत हाल देखनी पड़ती है, और हम भुगत रहे हैं और हम बर्दाश्त करें जी। नाज़रीन, इसके अलावा जी जो और आम खबर है आज, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने चाइना में जाकर ये कहा था कि जब से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना कोई करप्शन नहीं हुई, तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा इनको जवाब दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि दस्ते रास हुआ करते थे नवाज शरीफ के, इन्होंने कहा कि भाई अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम स्कैंडल में 300 अरब की करप्शन और चीनी स्कैंडल में 300 अरब की करप्शन हुई है, और शहबाज शरीफ चीन में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि कोई करप्शन नहीं हुई है। वो कह रहे हैं या तो इस शख्स को करप्शन का मतलब पता ही नहीं करप्शन होती क्या है, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा गंदम स्कैंडल में ये हुआ, और चीनी स्कैंडल ये सारा जो पैसा, ये अरबों रुपए, ये इस माफिया जो फैसला साज है इनकी जेबों में गया। अब आप देखिए कि जो शुगर स्कैंडल आया था, चीनी स्कैंडल 300 अरब का, शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमजा शहबाज, उसकी शुगर मिल है, जरदारी की है, इसी तरह से जहांगीर तरीन है, चौधरी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, उनका इसमें जो है वो हाथ है। ये कारोबार इन सब के ये मिलकर करते हैं। तो ये कह रहा है, साहब कह रहा है कि भाई कोई करप्शन हुई नहीं है, इसको पता ही नहीं है करप्शन, पैसे जेब में डाल के। तो ये जो है इन्होंने आज आईना दिखाया है, और इन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह का जो आप सिलसिला कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ख्वाजा आसिफ साहब को लेकर भी नहीं गए अपने साथ चाइना, और ख्वाजा आसिफ को हनीफ अब्बासी साहब जो उनकी अपनी पार्टी के हैं वो इस वक्त खड़ी सुना रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ा दे दें आप, तो दे देना चाहिए। नुसरत जावेद ने भी इनको मशवरा दिया कि भाई आप इस्तीफ़ा ही दे दें और आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मरियम का जो दौरा है जापान था उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई, लेकिन अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने उमर अयूब साहब ने बड़े आम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के जापान दौरे पर फी शख्स $14,000 के अखराजात के साथ क्या फ्री लोडर